Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today we start our new unit number 2, sensitivity in living organisms. जैसा कि हम लोग जानते हैं the ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. किसी भी ऑर्गेनिज्म में रद्द अमल की सलाहियत मतलब रिस्पॉन्स करने की सलाहियत जो कि उसे हरकत करने पर मजबूर करते सेंसिटिविटी कहलाती है। स्टिमुलस किसे कहते हैं? कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो भी चेंज हो जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स या उसके किसी पार्ट की एक्टिविटी में चेंज आए उसे स्टिमुलस कहते हैं। रिस्पॉन्स हमारे रद्द अमल रिस्पॉन्स कहलाता है। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को चेंज कर दे, मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग उसका रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स से लेकर स्टिमुलस तक ये तमाम कैरेक्टर्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसा कि अगर हम सो रहे हैं, अगर कोई हमें आकर टच करे तो हम फ़ौरन अपनी करवट चेंज कर लेते हैं, मतलब स्टिमुलस का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमें कोई बार बार उठाए तो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस बात का जवाब देते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो स्लोली स्टिमुलेट करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी बैरूनी मुहर्रिकात जो कि ऑर्गेनिजम्स को रिस्पॉन्स कराते हैं, जैसे कि टच, ग्रेविटी, टेम्परेचर, लाइट, वाटर और केमिकल सब्सटेंस। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स करते हैं तो बेसिकली वो मूवमेंट की शक्ल में नज़र आती है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म पूरा मूव करे या उसका कोई पार्ट मूव करे। जैसे कि एनिमल्स में जो है वो लिम्स जो हैं उसके थ्रू वो मूव करते हैं। इसी तरह से प्लांट जो होते हैं उनके कुछ जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स वगैरह, शूट्स वगैरह जो होती हैं वो मूव करती हैं। मूवमेंट इन प्लांट तो एक जगह फिक्स होते हैं, वो कैसे मूव करेंगे? प्लांट्स के पार्ट जो हैं वो मूव करते हैं। मूवमेंट कई किस्म की होती है। नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट डायरेक्टली मूव नहीं करता बल्कि इसे टच करते हैं, जैसे टच मी नॉट का जो प्लांट है जिसे माइमूसा भी कहते हैं, उसको छूने से उसके लिव्स जो होते हैं बंद हो जाते हैं। इसी तरह से पिक्चर प्लांट जो है, जैसे इंसेक्ट उसमें एंट्री करता है वो अपने आप को कवर कर लेता है। ये वो मूवमेंट जो प्लांट के पार्ट्स को मूव करती हैं, उसकी डायरेक्शन को मूव नहीं करती, ये नास्टिक मूवमेंट कहलाती हैं। इसी तरह से होती है टैक्टिक मूवमेंट जो होती है जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, वाटर और सर्टेन सब्सटेंस जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए रिस्पॉन्स करें तो ये टैक्टिक मूवमेंट कहलाती हैं। जैसे कि यूक्लिना और क्लोमेडोमोनास ये जो होते हैं ये पूरा मूव करते हैं, इनकी ना बॉडी मूव करती है ना बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं। इन पर ग्रेविटी, वाटर, लाइट कुछ भी असर करे तो अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह बासानी पूरा मूव कर लेते हैं, ये कहलाती है टैक्टिक मूवमेंट। प्लांट का वो पार्ट जो फिक्स होता है, जब वो रिस्पॉन्स करता है थ्रू अ स्टिमुलस, उसके रिएक्शन को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। प्लांट से रिस्पॉन्स हमेशा उसी डायरेक्शन में मिलेगा जहाँ से इस पर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं। अब ये रिस्पॉन्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो रिस्पॉन्स जो कि शूट की टिप पर हो टुवर्ड्स लाइट उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसी तरह से वो रिस्पॉन्स जो कि प्लांट की रूट्स की वजह से, ग्रेविटी में की वजह से जो रूट्स मूव करें उसे जियोट्रोपिज्म कहते हैं। एक्सेंस एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है केमिकल सब्सटेंस से जिसे प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। एक्सेंस प्लांट्स की वो क्लास है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है शूट के सेल्स की इलोंगेशन के लिए। ये रूट और शूट की टिप प्रोड्यूस करती है और ये टिप आगे बढ़ती हैं और ग्रो करती हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज के टॉपिक। आई होप आपको समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड आप असाइनमेंट जो है वो कीजिए और स्कूल में सबमिट कराएं। असाइनमेंट में क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैप्टर की जो समरी है उसको गौर से पढ़ें और उसमें देखें क्वेश्चन आंसर के जो आपको आंसर हैं वो उसमें ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।